हु कंट्रोल्स द यूनिवर्स की दूसरी सीरीज़ में आपको वेलकम। अब तक हमने ये जाना कि यूनिवर्स को रूल कौन कर रहा है और ये देखा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिसमें से हमने डिटेल में ग्रेविटेशन को पढ़ा। अब हम देखेंगे कायनात का कौन सा राज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पीछे है, और ये फोर्स एग्जिस्टेंस के लिए कितनी ज़रूरी है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या बरकी मकनातीसी क़ुव्वत एक बहुत ही खूबसूरत और हैरान कुन क़ुव्वत है। इसको समझने के लिए हमें पहले एटम को समझना होगा कि एटम असल में क्या चीज़ है। जिस तरह से एक दीवार को बनाने के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे छोटी चीज़ ईंट होती है और उन्हीं ईंटों को जोड़ जोड़ कर हम एक दीवार खड़ी कर लेते हैं और उस दीवार से फिर घर बन जाते हैं, उसी तरह से मैटर या मादे को बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट कंप्लीट यूनिट होता है वो एक एटम कहलाता है। अब एटम को अगर मज़ीद डिटेल में समझने की कोशिश करें तो ये वो सबसे छोटा ज़र्रा है जो कायनात के तमाम मादे को तैयार करता है। एटम से भी छोटे ज़र्रात पाए जाते हैं जो एटम को बनाते हैं, लेकिन वो ज़र्रात अकेले मिलकर मादा नहीं बना सकते। लेकिन एटम एक ऐसा ज़र्रा है जो पूरे मादे को तैयार करता है या यूनिवर्स की मैटर को वजूद में लेके आता है। एटम्स कई इकसाम के होते हैं, जैसा कि हम उनको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो एटम को समझने के लिए अगर हम मज़ीद डिटेल में इसको डिस्कस करें तो हमें कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं। उन कॉन्सेप्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। एटम के कई मॉडल्स थे कि जो कायनात को बनाने वाला सबसे छोटा ज़र्रा है वो खुद कैसा हो सकता है। सबसे पहले एटम का नज़रिया पेश करने वाले एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र और साइंसदान डेमोक्राइटस थे। डेमोक्राइटस का मानना था कि कायनात का सारा मादा एक बहुत ही छोटे ज़र्रे से तैयार किया जा सकता है, लेकिन वो ज़र्रा इतना छोटा है कि उससे मज़ीद कोई छोटी चीज़ नहीं हो सकती। बाद में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स ने तरक्की की और हमें ये बताया कि एटम भी मज़ीद छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है। लेकिन अगर उन छोटे छोटे ज़र्रों को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो मैटर नहीं बना सकते, लेकिन अगर एटम्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी अरेंजमेंट, उनका कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है कि वो मादे को तश्कील दे सकता है। अब कौन से छोटे छोटे ज़र्रे थे जो एटम्स को बनाते थे? तो एटम बनाने वाले बुनियादी 3 ज़र्रात हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रे हैं जिनसे मिलकर एटम बनता है। अब इन तीनों के नाम और प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ या ख़साइस की बुनियाद पर हमने इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा। अगर एक सादा आदमी के जहन से समझें तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा ज़र्रा है जिसके ऊपर मनफी या नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन एक ऐसा ज़र्रा है जिसके ऊपर पॉजिटिव या मुस्बत चार्ज होता है। इसी तरह हमारे पास एक ऐसा ज़र्रा है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल लफ्ज़ से निकला है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये चार्ज क्या चीज़ थी? चार्ज एक सलाहियत है एक बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। तो यूं कहा जा सकता है ये किसी बॉडी को, छोटी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत है, प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्शन की। अब न्यूट्रॉन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे ज़र्रात से मिलके बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लेप्टॉन कहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोटे छोटे ज़र्रात क्वार्क नामी ज़र्रात बनाते हैं। तो क्वार्क भी अब कई किस्म के होते हैं। इस डिटेल को समझने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक आम आदमी के जहन से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।